हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। देखो क्वेश्चन क्या है। द रेंज दैट एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। देखो मैप में देखोगे आप, मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे J&K, यहाँ पे फिर पाकिस्तान यहाँ पे लगता है, और यहीं पे फिर तुर्किस्तान है। ठीक है, इस वाले एरिया में। तो कौन सी रेंज है जो कि वाटरशेड का काम करती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो वो कौन सी रेंज है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, काराकोरम रेंज। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है वो इनके बीच वाटरशेड का काम करती है। वहाँ से आने वाली हवाएं इससे टकराती हैं। ठीक है जी, ये बहुत लंबी रेंज है, ऐसे हिमालय के ये पार्ट है। तो ये ऐसी रेंज है काराकोरम, उसके बाद फिर जांस्कर, लद्दाख के, फिर ऐसे ऐसे नीचे को आती है शिवालिक रेंज, फिर ऐसे आती है। ओके, और जो कैलाश पर्वत है ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में, चाइना में, जैसे मानसरोवर के पास। ठीक है, तो आज तक जैसे माउंट एवरेस्ट, बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हो गई, सब पे चढ़ाई हो चुकी है। बहुत सारे जो पर्वतारोही होते हैं वो वहाँ पे चढ़े हैं, लेकिन जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे किसी ने भी अभी तक चढ़ाई नहीं की है। क्यों नहीं की है? इस पे इसके पीछे जो हिंदू धर्म में भी मान्यताएं हैं, जैसे आपको पता है, और बौद्ध धर्म में भी इस पे मान्यता है। ठीक है, तो इस करके ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे कोई अभी तक नहीं चढ़ पाया है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, दी ग्रेट कराकोरम रेंज आपको पता है, ठीक है, आल्सो नोन एज कृष्णागिरी। ओके, ये आपने याद रखना है। कराकोरम रेंज आल्सो नोन एज कृष्णागिरी forms India frontier with Afghanistan and China and acts the watershed between India and Turkestan. It extends eastward from the Pamir. पामीर प्लेटू जो है वो भी कहाँ पे है? वो भी तुर्किस्तान में है। और इनको भी क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपने याद रखनी है। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय रेंज। कौन सी? ट्रांस हिमालय रेंज की जो नॉर्दर्न रेंज है वो कौन सी है? वो है काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज में ही इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, वो भी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज। देखो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट कौन सी है? आपको पता है, मालाबार जो है वो वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, और जो ईस्ट कोस्ट है वो कौन सी है? कोरोमंडल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वेस्ट कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट। तो आपको पता है वेस्ट कोस्ट जो है वो केरला हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, ये है। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट कहाँ कहाँ पे है। तो कोंकण आल्सो नोन एज द कोंकण कोस्ट और कोंकण इज द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 720 किलोमीटर लॉन्ग ये कोस्ट लाइन है। आपको पता है कि गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। इट कंसिस्ट of the coastal district of western India, state of Karnataka, Goa and Maharashtra. The southern part of western coast Goa to Kanyakumari is called Malabar coast. Okay, और जो तमिलनाडु वाला साइड है, मैप में देखोगे आप, तो उस साइड को क्या बोलेंगे? उस साइड को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। नेक्स्ट है द माउंटेन्स रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया इज। तो कौन सी है? नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। सॉरी, तो देखो, तो हिमालय आपको पता है नॉर्थ में है, हिमालयास ऊपर इंडिया के
टॉप में। ठीक है, ये मान लो ये इंडिया का मैप रख लो आप, बनेगा नहीं, लेकिन ऐसे समझने के लिए देखो, यहाँ पे हिमालय है, ओके, और वेस्टर्न घाट आपको पता है, इस साइड को ये वेस्टर्न घाट है, और ये तो आंसर नहीं है, बच गए विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज। तो ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है ना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश साइड में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, देखो इसका राइट आंसर है विंध्या रेंज। क्यों है विंध्या रेंज? देखो यहाँ पे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होते हुए ये छत्तीसगढ़ तक चली जाती है आगे को और जो सतपुड़ा रेंज है ये यहीं पे जो मध्य प्रदेश साइड पे है, महाराष्ट्र पे यहाँ तक जाती है, और इसके पास फिर यहाँ पे अरावली रेंज है जो यहाँ से आती है। ठीक है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो आपने मैप के थ्रू जब आप उसको मैप देखोगे, इंडिया का फिजिकल मैप देखोगे, तो आपको बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो, द विंध्या रेंज इज कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. It is a complex, discontinuous chain of mountain ridges, hill ranges, and plateau escarpments and west central India. It runs North India and roughly parallel and the नर्मदा रिवर in मध्य प्रदेश. आपको पता है नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से निकलती है और कहाँ जाती है? अरेबियन सी में. ओके, तो ठीक है, एक्सटेंड अप टू गुजरात इन दी वेस्ट एंड यूपी एंड बिहार इन दी ईस्ट साइड को. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को. तो माउंट आबू विंध्या, सतपुड़ा, अरावली या फिर सह्याद्री. ऑप्शन सह्याद्री तो ऐसे ही कट हो जाएगा क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है उनको ही सह्याद्री बोला जाता है. कहाँ पे? महाराष्ट्र में. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरावली. ठीक है, माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन अरावली रेंज. अरावली रेंज में है माउंट आबू और ये हाईएस्ट पीक है अरावली की. कौन सी है? माउंट आबू. और विंध्या और सतपुड़ा ये भी आपको पता है कहाँ कहाँ पे है. और इनकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की, कौन सी है? धूपगढ़. सतपुड़ा की है धूपगढ़. ओके, और जो विंध्याचल है या विंध्या रेंज है उसकी है गुडविल. ठीक है, गुडविल पीक ये है हाईएस्ट पीक सतपुड़ा की. या फिर सद्भावना शिखर भी बोला जाता है जो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है. ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में. देखो, माउंट आबू इज ए पॉपुलर हिल स्टेशन इन द अरावली रेंज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर के पास. द माउंटेन्स फॉर्म ए डिस्ट्रिक्ट रॉकी प्लेटू. द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन इज गुरु शिखर. आपने याद रखना है गुरु शिखर जो है अरावली की हाईएस्ट पीक है. और विंध्याचल की कौन सी है? विंध्याचल की है गुडविल. और सतपुड़ा की कौन सी है? वो है गुरु शिखर. सॉरी, सतपुड़ा की कौन सी है? धूपगढ़. गुरु शिखर तो अरावली की है. तो आप इन तीनों की याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की भी मैंने आपको बताया है कि कौन सी हाईएस्ट पीक है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2. यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. टाइप 2 का मतलब है कि पहले हमने डिस्कस किया माउंट वगैरह कहाँ कहाँ हैं और जो माउंटेन रेंजेस के बारे में. अब थोड़ा हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर जो रिवर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कैनल्स वगैरह हैं उनके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द यमुना कैनल या फिर सरहिंद कैनल, इंदिरा गांधी कैनल या अपर
अपर बारी दोआब कैनल। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी कैनल। ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो कैनल है, ठीक है। कहाँ से जाती है ये? हरिके बैराज से ये स्टार्ट होती है, पंजाब से। यमुना कैनल कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। सरहिंद कैनल कहाँ पे है? ये है पंजाब में। और अपर भरी दोआब कैनल कहाँ पे है? ये भी है पंजाब में। तो आपने स्टेट का नाम याद रखना है प्रॉपर। देखो इसके बारे में देख लेते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल इज द लार्जेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट स्टार्ट फ्रॉम द हरिके बैराज एट सुल्तानपुर, ठीक है। तो सुल्तानपुर से ये स्टार्ट होती है। फ्यू किलोमीटर बिलो दी कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास रिवर इन पंजाब स्टेट, ठीक है। सतलुज मतलब अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्यास और सतलुज रिवर आपस में कहाँ पे मिलती हैं, तो वो मिलती है हरिके बैराज में। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद फिर कहाँ पे जाती है ये? वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, ए पार्ट ऑफ द थार डिजर्ट। थार डिजर्ट आपको पता है कि राजस्थान में है, ठीक है। तो विद द फर्स्ट 167 किलोमीटर इन पंजाब एंड हरियाणा, द रिमेनिंग 37 किलोमीटर इन राजस्थान। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये आपने याद रखना है। द कैनल एंटर्स द हरियाणा फ्रॉम पंजाब नियर लोहगढ़ से, ये जो विलेज है हरियाणा का वहाँ से ये एंटर करती है और उसके बाद फिर सिरसा होते हुए ये राजस्थान पहुँच जाती है, ठीक है। खरा खेरा विलेज में वहाँ पे ये एंटर करती है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्चुरी होता क्या है। एस्चुरी होता है कि जब रिवर होती है, जब वो समुद्र में मिलती है तो उसका फ्रेश वाटर और समुद्र का खारा पानी जहाँ पे मिलता है वो एक एस्चुरी का निर्माण कर देते हैं। वहाँ पे एस्चुरी मतलब जो वेटलैंड वगैरह बन जाती है, वहाँ पे गाद मिट्टी जो अपने साथ बहा के लेके आती है नदी, वो वहाँ पे जम जाती है। और डेल्टा भी ऐसा ही होता है, लेकिन डेल्टा जो होता है वो बड़ा होता है। मान लो रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सी के लिए, बहुत सारी धाराओं में, ये सी है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। और जो एस्चुरी होता है वो छोटा होता है और सीधी समुद्र में गिर जाती है रिवर, ठीक है, तो उसको एस्चुरी बोला जाता है। ओके, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये भी आपने याद रखना है। और जो एस्चुरी होता है उसका निर्माण मैक्सिमम जो रिफ्ट वैली से जो रिवर्स बहती हैं वो करती हैं। तो ये आपने इतनी से एक पॉइंट याद रखना है। अगर कोई सी भी रिवर पूछ ली जाए, आपको पता है कि रिवर जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है, ठीक है, तो वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये नहीं है। नर्मदा जो है कहाँ पे आती है? वे ऑफ बंगाल में आती है। और बाकी तीन नदियाँ जो है वो नर्मदा जो है अरेबियन सी, वे ऑफ खंबात, ओके, वहाँ पे आती है। और कृष्णा, महानदी, गोदावरी जो है वो वे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, मैप में एक बार इनको देख लेना आप। तो इसके बारे में देखो, एन एस्चुरी इज ए बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्ड वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो इनटू द ओशियन। जो ओके, जैसे मैंने आपको बताया भी, मिक्सिंग विद द सी वाटर। ओके, एस्चुरीज एंड द लैंड सराउंडिंग देम द प्लेस ट्रांजिशन फ्रॉम लैंड टू सी, वेयर इन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू साल्टी वाटर, ठीक है। ऑल दो इन्फ्लुएंस बाय दी टाइड्स। देखो, एक तो एक चीज, जहाँ पे हाई टाइड आते हैं वहीं पे भी एस्चुरी का निर्माण होता है, और जहाँ पे लो टाइड आते हैं वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। देखो, यहाँ पे जो लैंड, मड और सैंड सराउंड देम, एस्चुरी जो बनती है वहाँ पे जो गाद वगैरह मिट्टी होती है वो इकट्ठा हो जाती है। मोस्ट ऑफ दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, वेस्ट मतलब नर्मदा होगी, जो वेस्ट को साइड फ्लो कर रही हैं रिवर्स, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये आपने याद रखना है, नर्मदा मेक एस्चुरी विद गल्फ ऑफ खंबात। ओके,
तो यहाँ पे नर्मदा रिवर जो है गल्फ ऑफ खंबात के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज आइसोल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे है अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। यह है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? यह है नाफ्ता झाकरी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि एशिया का फर्स्ट जो अंडरग्राउंड जो हाइडल प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सतलुज रिवर पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। देखो ये है 1500 मेगावाट नाफ्ता झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का है ये भी आपने याद रखना है। ये है 1500 मेगावाट का। वन ऑफ द एशिया फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट हैविंग एन अंडरग्राउंड वाटर स्टेशन कमीशन इन 2003। कब कमीशन हुआ था ये? 2003 में, और हिमाचल प्रदेश में। इट सप्लाई पावर टू 9 स्टेट। ओके, कौन कौन से हैं ये 9 स्टेट? राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जे&के, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, ठीक है। और ये सतलुज रिवर पे ये बना। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है और कब ये कमीशन हुआ था और ये कितने मेगावाट का है और ये है कहाँ पे, ठीक है। बीइंग एग्जॉस्टेड बाय सतलुज जल निगम के द्वारा इसको एग्जॉस्ट किया जाता है और नाफ्ता झाकरी पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। पहले इसको ये बोला जाता था। और ये कितने का है? 1500 मेगावाट का है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइनिंग यमुना या गंगा। तो कौन सी रिवर है जो सेंट्रल इंडिया से फ्लो होती है और कहाँ पे? जो कि यमुना या गंगा में फिर मिल जाती है या उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह है बेतवा। ऑप्शन नंबर 4 बेतवा। कोसी, गोमती और घाघरा ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और जो बेतवा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये आपने याद रखना है। कोसी रिवर जो है वो सौर ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी रिवर को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सौर ऑफ बिहार किसको बोला, कौन सी रिवर को बोला जाता है? ये बोला जाता है कोसी रिवर को। सौर ऑफ बंगाल किसको रिवर को बोला जाता है? दामोदर रिवर को। तो ये भी आपने याद रखना है। देखो द बेतवा इज ए रिवर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। आल्सो नोन एज बेत्रावती। द बेतवा राइसेज इन दी विंध्या रेंज से ये निकलती है एंड जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। आपको पता है कि विंध्या रेंज कहाँ पे है, ओके। एंड फ्लो थ्रू ओरछा टू उत्तर प्रदेश नियरली 1/2 its course which is not navigable runs over Malwa plateau, okay. Before it break into the upland, a tributary of Yamuna river, the confluence of the Betwa and the Yamuna river take place हमीरपुर टाउन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो बेतवा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये निकलती कहाँ से है ये भी आपके पता होना चाहिए। गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, तो गिरना प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो गिरना प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखो नंदगांव इज ए सिटी दैट ए म्यूनिसिपल काउंसिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देयर आर 2 important डैम्स इन नंदगांव तालुका, वन इन गिरना डैम, ठीक है, अंडर मेजर प्रोजेक्ट एंड अनदर इज नाग्यास्क्या अंडर मीडियम प्रोजेक्ट। तो ये 2 डैम के बारे में आपको
ध्यान रहना चाहिए कि ये डैम है कहाँ पे। तो डैम के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग रिवर। देखो आपने ये जो है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, ये है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो देखो पहले साउथ में देखोगे आप, सबसे साउथ में कौन सी रिवर आएगी? सबसे साउथ में कावेरी। कहाँ से ओरिजिन होता है? कर्नाटका से, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी दोनों महाराष्ट्र से, और महानदी जो है वो कहाँ से? वो है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो कावेरी आएगा सबसे पहले, A1 और 4। उसके बाद आएगा फिर कृष्णा, ठीक है। उसके बाद गोदावरी एंड देन महानदी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से स्टेट से ये ओरिजिन होता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। इन द डेक्कन रीजन मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम फ्लोइंग जनरली इन ईस्ट डायरेक्शन फेल इनटू वे ऑफ बंगाल। द मेजर ईस्ट रिवर कौन कौन सी है? देखो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, महानदी एक्सेट्रा। नर्मदा एंड ताप्ती आर मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि नर्मदा और तापी जो रिवर हैं वो कहाँ गिरती हैं? वो गिरती हैं अरब सागर में, अरेबियन सी में। और जो बाकी जो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेरियार, ठीक है, इस टाइप की जो भी सारी नदियां हैं वो कहाँ पे गिरती हैं? वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द कृष्णा बेसिन इन द ओरिजिन व्हाइल द महानदी हैज द थर्ड लार्जेस्ट बेसिन, दैट बेसिन ऑफ नर्मदा इन अप हैंड ऑफ द डक्कन फ्लोइंग इन द अरेबियन सी। ये आपको पता है। और बाकी जो रिवर हैं वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट में आओ, फरक्का बैरेज वाज कमीशन टू। तो फरक्का डैम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फरक्का बैराज या फिर फरक्का डैम कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में, ओके। और क्यों बना था ये? सेव कलकत्ता पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सेव कलकत्ता पोर्ट। देखो अक्सर नदियां जो है अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाद होगी, बालू, मिट्टी, मड, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें बहा के लेके जाती है। और जहाँ उनका डेल्टा होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें छोड़ देती है, और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा चीज़ इकट्ठा हो जाती हैं। और वो जो है, अगर वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल्स एरिया है या कोई बहुत जैसे पोर्ट वगैरह हो गया, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनके लिए, जहाज़ों के लिए वो नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो इसलिए फिर पहले ही ये बैराज बना लिया गया और वहीं पे फिर सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं। तो फरक्का बैराज इज ए बैराज अक्रॉस दी गंगा रिवर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये फरक्का बैराज जो है कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। और कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे, ठीक है। रफली कितने किलोमीटर का है? 16.5 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर विद बांग्लादेश नियर चप्पाई, ठीक है। तो ये बॉर्डर के पास ही है, ये समझो। कंस्ट्रक्शन वहाँ स्टार्टेड 1961 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और लगभग 14 साल बाद 1975 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये गंगा रिवर इनटू हुगली रिवर, गंगा का पानी अगर हुगली में जब जाता था तो ड्राई सीजन फ्रॉम जनवरी टू जून इट ऑर्डर दी फ्लश आउट दी अकुमुलेटिंग सिल्ट। देखो 1950 एंड 60 वाज ए प्रॉब्लम पोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो ये जो सिल्ट वगैरह होती थी, मतलब गाद होती थी या मिट्टी बालू जो भी बोल सकते हो आप, वो बहुत ज़्यादा लाती थी अपने साथ में, और कलकत्ता पोर्ट के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी करते थे। तो इसलिए फिर इसका निर्माण किया गया था फरक्का बैराज का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैच द डैम। तो मैच करना है आपने, यहाँ पे डैम मैच करना है और उसके बाद रिवर, ठीक है। तो कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है ये आपको ने, जैसे हमने अभी डिस्कस किया बहुत सारी। तो इसके बाद फिर अब गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर
या जो आपने पहले, तो आप ये देखोगे कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है। पहले आपको जो ऑप्शन आता हो पहले आप उसको करो। जरूरी नहीं कि गांधी सागर ही देखोगे आप सबसे पहले। पहले आपको जो भी आता हो, जैसे मान लो टिहरी है तो ये भागीरथी पे बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे जायकवाड़ी है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात। नागार्जुन सागर कहाँ पे है, टिहरी डैम, पहले तो आपको पता हो कि टिहरी डैम कहाँ पे है। टिहरी डैम है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये उत्तराखंड में है आपका टिहरी डैम। और ये कौन से रिवर पे है, ये है भागीरथी रिवर पे, ठीक है। और जो नागार्जुन सागर डैम है ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी रिवर पे है, ये है कृष्णा रिवर पे। तो ये भी आपने याद रखना है, कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। और अगला, एक मिनट, ओके। तो देखो कृष्णा यहाँ पे ऐसे लगा दो, टिहरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी पे है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। और जो गांधी सागर जो डैम है वो कहाँ कहाँ पे है, वो चंबल रिवर पे है, ठीक है। और जो जायकवाड़ी जो है वो है गोदावरी रिवर पे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है कहाँ कहाँ पे ये डैम। तो जैसे गांधी सागर चंबल पे जो बना हुआ है, गांधी सागर डैम जो है ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर पे है, ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। और जो जायकवाड़ी है ये गोदावरी रिवर पे है, ठीक है। गोदावरी रिवर कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये डैम है। आपको पता है गोदावरी रिवर जो है कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, और ये डैम भी महाराष्ट्र में ही है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, ये कृष्णा रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। टिहरी डैम कहाँ पे है, टिहरी डैम है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसके बारे में देख लो, गांधी सागर डैम इज वन ऑफ द 4 डैम्स बिल्ट ऑफ इंडिया चंबल रिवर, चंबल रिवर पे ये बना हुआ है। द डैम इज लोकेटेड इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और राजस्थान का भी बॉर्डर इसके साथ लगता है। दी जायकवाड़ी प्रोजेक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली इस डैम का निर्माण क्यों किया गया था, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। नागार्जुन सागर डैम वर्ल्ड लार्जेस्ट मस्सोरी डैम एट द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन विच इट बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर नागार्जुन सागर इन गुंटूर। गुंटूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। टिहरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड में। तो ये आपने याद रखना है कि कौन से डैम किस रिवर पे है, और ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मैच करने के लिए है। तो यहाँ पे आप देखो फरक्का, फरक्का डैम अभी अभी डिस्कस किया हमने, कौन सी रिवर पे है, गंगा रिवर पे है, ओके। टिहरी कौन सी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। थेन बांध, थेन, या फिर थेन को इसका एक और नाम भी है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम एग्ज़ाम में अभी हाल ही में एग्ज़ाम में आया था, कोई एग्ज़ाम में देखा था मैंने, उस पर इसका नाम पूछा गया था, ठीक है। तो थेन बांध को रंजीत सागर डैम भी बोला जाता है। तो ये कौन सी रिवर पे है, ये है रावी रिवर पे। और नागार्जुन सागर आपने अभी देखा कौन सी रिवर पे है, ये है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ओके। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे और कौन सी रिवर पे और कौन से स्टेट पे है, ठीक है। तो थेन बांध जो है वो कहाँ पे है, ये पंजाब, ठीक है, पठानकोट साइड में ये पड़ता है। रावी नदी J&K का एरिया भी वहाँ पे लगता है। फरक्का डैम आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है वेस्ट बंगाल में, ओके। फरक्का बैराज इज ए बैराज अक्रॉस द गंगा रिवर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल। ये हमने सारा देख लिया अभी, ठीक है। और
भागीरथी रिवर पे कौन सा है, टिहरी डैम है। ये है रंजीत सागर डैम, आल्सो नोन एज थीन डैम। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर कोई डैम का और नाम भी है तो उसको आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो ये रावी रिवर पे है पंजाब। और नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है आपको पता है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल, क्यों? तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कि सॉरो ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है, सॉरो ऑफ बिहार किसे बोला जाता है, जैसे मैंने बताया कोसी को बोला जाता है। और सॉरो ऑफ दामोदर, जो सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैट्स फ्लड ऑफन कॉजिंग हैवॉक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। कोसी रिवर में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे भी कई बस्तियाँ उजड़ जाती है जब उस पर फ्लड आता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है सॉरो ऑफ बिहार। दामोदर रिवर इज ए रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज दैट वैली, द वैली इज होम ऑफ लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये तो आपको पता ही है कि झारखंड साइड में कितनी मिनरल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसको रिवर्स ऑफ सोरो बोला जाता है, क्योंकि ठीक है, रेविजिंग फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, द दामोदर एंड ट्रिब्यूटरीज हैव समवट बीन टेम्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डैम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेनी एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, तो ये आपने याद रखना है। और उसी प्रकार से ही बिहार में कोसी रिवर पे भी ऐसा ही फ्लड आता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।